अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं हमद आबिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम इंजीनियरिंग। दोस्तों आज हम बनाएंगे गुलकंद। ये मेरी फ़ील्ड से रिलेटेड नहीं है, मगर मेरे साथ कोई थोड़ा सा इशू आ गया था स्टोमिक का, और मेरे पेट का इशू बन गया था। उसकी वजह से मुझे डॉक्टरों ने और हकीम ने कहा है कि आप गुलकंद का इस्तेमाल साथ रखें खाने के। गुलकंद चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है और आज हम बनाएंगे ख़ुद घर में। ये कोई बाज़ार की मैं लेकर आया था तो मुझे उसमें मट्टी रेत नुमा उसमें कोई चीज़ें महसूस हुई, तो मुझे वो फ़ील हुआ। तो मैंने कहा नहीं, हम इसे ख़ुद घर में साफ़ सुथरे माहौल में और इसे ख़ुद तैयार करेंगे। और ये मैंने कहा चलें दोस्तों से भी ये शेयर करें, ताकि अगर ये चीज़ वो वैसे भी रूटीन में भी खाएं और इस्तेमाल करें तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आप इजीली घर में ख़ुद बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आज हम इस पे बात करेंगे और इसे बनाएंगे। दोस्तों आपको सिर्फ चाहिए गुलाब की पंख पत्तियाँ, और हमने ये पत्तियाँ देसी गुलाब अपने हाथ से तोड़े हैं और इसकी ये अलग अलग इनकी पत्तियाँ की हैं हमने। और इसकी बड़ी ज़बरदस्त स्मेल है, अच्छी बड़ी खूबसूरत सी गुलाब की स्मेल आ रही है। इसको हमने अलग अलग पत्ती करने के बाद इसको हमने धोया है। धोने के बाद हमने इसको खुश्क कपड़े के ऊपर ऐसे बिखेरी हैं और इसको धूप में नहीं रखा, छाँव में रख के इसका ये पानी ड्राई कर लिया। याद रखना है दोस्तों, गुलकंद के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, पानी नहीं डालते। और इसे हमने ड्राई कर लिया, इसका जो पानी था वो हो गया है खुश्क। अब हमने इसके बाद करना क्या है दोस्तों, इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, गुलाब की पत्तियाँ, जितनी गुलाब की पत्तियाँ होंगी जितने वेट में उतनी ही चीनी ले लेनी है आपने। और इसमें अज़ाफ़ी एक्स्ट्रा काम करने के लिए मैंने इसमें सौंफ और इलायची और दोनों चीज़ों को मैंने कर लिया ग्रैंड इसलिए कर लिया, वो अक्सर बच्चे भी खाते हैं तो वो मुंह में आती है तो वो फ़ील करते हैं। मैंने कहा चलें बच्चे भी खाएं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इस सौंफ वैसे भी बड़ी अच्छी चीज़ है आँखों के लिए और मुख्तलिफ़ अवाद के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। ये दिमाग के लिए, सर के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और इसमें हमने इलायची भी है, 100 ग्राम दोनों चीज़ें हमने लेके इसको कर लिया है ग्रैंड। चाहे आप हाथ से, मैंने है तो इसको कुंडी में इसको फिट सा इसको बिल्कुल शेक कर ली है, और आप भी किसी चीज़ से भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। इनके लिए बेसिकली गुलकंद तो दो चीज़ों से भी बन सकती है, मगर ये एक्स्ट्रा मैंने इसमें ये चीज़ दी है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह, और आप ट्राई करेंगे तो मज़ा आएगा। अब बनाने का तरीका शुरू करते हैं। इसके लिए जार भी चाहिए होगा हमें, चाहे बर्तन ले लें, चाहे बोतल ले लें, कोई चीज़ भी ले लें। तो दोस्तों इसको हमने कर लिया ड्राई, खुश्क कर लिया। अब हमने आपको बताना है कि नेक्स्ट हमने करना क्या है इसको। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बेसिकली गुलकंद दो तरीक़ों से भी बन जाती है। एक हम इसे कुंडी में डालेंगे और इसको कूटेंगे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे इसके साथ। तो इसको ज़्यादा शेक नहीं बनाना, ये लेवी टैप नहीं बनानी इसको, बस जस्ट इसका ये पत्ते थोड़े से हैं वो मोटे मोटे से ऐसे कीमा नुमा टैप बन जाएँ, ठीक है दोस्तों। एक तरीकाकार तो ये है, और एक तरीकाकार है हम परात में जितने पत्ते हैं ये भी डालेंगे। इसके बाद हमने चीनी, जितनी पत्ते हैं उतनी ही चीनी है वो भी डालनी है, और हमने 100 ग्राम सौंफ और इलायची भी डाल के हाथ के साथ इसको ऐसे मसल देना है। मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ, मैं दोनों तरीके करके बताता हूँ आपको दोस्तों। तो इसको हम अभी डालते हैं कुंडी में, थोड़ा सा करके मैं इस तरह भी बताऊँगा और दूसरी तरह भी बताऊँगा। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये थोड़े से पत्ते मैं इसमें डाल रहा हूँ, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों इसमें मैंने डाल ली है। अब हम इसको थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल्का हल्का सा इसको हम दादर नुमा कर लेंगे, कूटेंगे इसको अच्छा। और इसमें हस्बे ज़ायक़ा जो मैंने बताया था, जितनी हमने पत्तियां डालनी है उतनी ही हमने चीनी भी डालनी है। तो मैं इसको चीनी भी इसमें डाल लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको दो तरीक़ों से बता रहा हूँ, और साथ ही हमने इसमें स्पून ले लेता हूँ दोस्तों। तो स्पून नहीं दोस्तों, स्पून ले लिए मैंने, मेटल का स्पून मुझे मिला है।
मैंने स्पून लेने के बाद इसमें ये भी डाल दिया और अब हम इसको करने वाले हैं, कूटते हैं। अभी देखिएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा और ज़्यादा नहीं इसको हमने बिल्कुल ग्रैंड नहीं बनाना। बड़ी माशाल्लाह से बड़ी प्यारी खुशबू आना शुरू आ गई है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है गुलाब की, सही गुलकंद की। और आगे मैं बताता हूँ कि इसके बाद हमने करना क्या है। इसको मैं ज़रा दोस्तों ये देखें, इसमें और उसमें आपको फ़र्क क्लियर होगा। ये बिल्कुल जैसे देखिए नज़र आ रही होगी आपको, ये गुलकंद की शेप नज़र आ रही है बनी हुई। और एक तरीकाकार तो ये है। अब दूसरा तरीकाकार मैं बताता हूँ आपको, दूसरा तरीकाकार क्या है और वो कैसे हमने करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैंने गुलाब की पत्तियाँ, ये देसी गुलाब लेना है। वैसे तो कोई भी पत्तियाँ हो जाएँ तो ज़्यादा बेस्ट है, मगर मैंने स्पेशल देसी गुलाब की पत्तियाँ ली क्योंकि इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है और देसी चीज़ तो आपको पता ही है फिर देसी होती है। ये गुलाब की पत्तियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मैंने इसमें इसी तरह ही चीनी भी डाल रहा हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चाय दोस्तों ये मैंने चीनी भी डाल दी है और अब सौंफ और इलायची भी हमने इसमें डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अब हमने इसको कर लेना है मिक्स, और मिक्स करते हुए ये देखें यूँ हाथ से, ये चीज़ देख रहे हैं आप, हाथ से यूँ मसलना है इसको थोड़े से, ताकि ये एक तो मिक्स भी हो जाएगा और ये दादरनुमा चीज़ हमारी जो ये इसकी पत्तियां हैं ये थोड़ा सा अपना रस भी छोड़ जाएंगी और इसी मिक्स भी अच्छी तरह चीनी जज्ब हो जाएगी इसमें। अभी देखिएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा और उसके बाद मैं बताता हूँ आगे हमने इसे करना क्या है। दोस्तों ये देखें, दोस्तों ये मैंने सारे अच्छी तरह चीनी ने अपना आप इसको पकड़ लिया और अभी से ये तो माशाल्लाह से ऐसी खूबसूरत चेहरे और ऐसी खूबसूरत नज़र आ रही है कि अभी हम इसे खा सकते हैं। मगर अब हमने करना क्या, अभी ये तैयार नहीं हुई। अभी हमने ले लेना है दोस्तों जार। एक जार लेने के बाद इसको हमने डालनी है, जार को इसको मैं ज़रा करीब करके आपको दिखाता हूँ। इस जार में डालना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे डालते जाएंगे हम। इसको हमने ज़्यादा दबाना भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। ये देखें दोस्तों, ये मेरा जार, ये देखें दोस्तों ये जार मेरा रेडी हो गया। अब हमने इसको यूँ कर लेना है बंद। बंद करने के बाद अब इसको हमने 14 दिन 2 हफ्ते के लिए धूप में रखना है। इसको दिन को आपने धूप में रखना है, शाम को बेशक आप उठा लें, इसको अंदर रखें, और दिन को आपने फिर 14 दिन इसको 2 हफ्ते के लिए धूप लगवानी है और उसके बाद आप इस्तेमाल करें और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट होगा। अपने घर की तैयार हुई गुलकंद इस्तेमाल करें और ज़बरदस्त दुआओं में याद रखें। चलें दोस्तों, मिलते हैं नई और अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।